गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। ध्यान लगता नहीं, ध्यान लगता नहीं। और जब अभ्यास द्वारा लग जाता है तो फिर हटने का मन नहीं करता। जी, काल का खेल ही ऐसा है। जिसने उस रस को चख लिया, परमात्मा रूपी, जिसने सतगुरु को पा लिया, पूर्ण गुरु को पा लिया, और उसकी कृपा से बार बार उसके अभ्यास में, बार बार मन को जो है एकाग्र प्रयास में जीव जब लग जाता है, काल उस पे बहुत अटैक करता है। जैसे वो भी पूरा एक प्रकार का अब युद्ध कह लो। और इस युद्ध में जो जीतता है, अगर जीव, तो कहते हैं मन जीते जग जीत। उसने जगत को जीत लिया। काल क्या है? जगत। उसने जगत को जीत लिया, क्योंकि भैया वो बड़ा भयंकर है। लेकिन अगर जीत लिया तो वो उस स्थिति को बिख्यान नहीं किया जा सकता। जो मन लगता नहीं, और जब लग जाता है तो हटने का मन नहीं करता। फिर जीव कहता कि अब मुझे मत हटाओ, मैं अपने प्रभु में से बिछड़ा ना जाने कब का। वैसे मैं बिछड़ा ही नहीं, ना जाने कब का। ये माया ने, काल ने, प्रकृति ने, ये तत्वों ने और ये गुणों ने ये मुझे घेर रखा था। किसको घेर रखा था? आत्मा। और वो बाधक बने हुए थे, सूरत को जागृत नहीं होने दे रहे थे, आत्मा को जागृत नहीं होने दे रहे थे। और अपने पिया के घर जाना था। मैं सुहागन हो गई। कौन सी आत्मा सुहागन होगी? जिसने ये सारे विकारों पे विजय पा ली, जिसका मन का बर्तन साफ हो गया, वह पतिव्रता आत्मा जो है अपने पति, पति कौन है? उसका परमात्मा, उसमें विलीन होगी। नानक कामन कंते भाई। भाई वो परमात्मा को जो है वही प्यारी है आत्मा। कंते भावे, जो पतिव्रता स्त्री की भांति अपने पति के ध्यान में केवल उसी में रहती है, और कोई कहीं भी ध्यान नहीं है। आत्मा का ध्यान केवल परमात्मा में ही, और संसार में नहीं। काल ने बड़े प्रयत्न किए रोकने के, और शुरू शुरू में वो कामयाब भी होता रहा, जन्मों जन्मों तक कामयाब होता रहा। लेकिन ये चींटी की चाल, पहली चाल, जीवात्मा चलता हुआ जो शूरवीर महायोद्धा, उस योद्धा की समान जो युद्ध में अगर कूद गया तो पीछे मुड़ के नहीं देखता, चलता रहा, अपने प्राण में निछावर करने को तैयार है। वह उस सती की तरह जो अग्नि में जलने को चल दी, कोई संसार की परवाह नहीं कि भाई मुझे, मेरे परिवार है, मेरा ये है, ये मेहलवानी है, नहीं, वह चल दी, रुकी नहीं। उसी प्रकार जो है वह जी उस गन्ने की तरह जो पिसवा के अपने आप को, जो अपने आप को कढ़ाई पे चढ़वा के गुड़ बनवाती है, फिर कढ़ाई पे चढ़ाती है, फिर शक्कर बनाती है, फिर चढ़वाती है, फिर चीनी बनवाती है, फिर चढ़ती है कढ़ाई पे, और ताप से फिर वह मिश्री बनती है। इसी प्रकार वह संत जन जो है वो परमात्मा में लीन हो जाता है। मन जो है वो उस रस में वो पा लेता है, जिसको चख के जीव कहता है कि मुझे यह संसार की कोई भी इच्छा शेष नहीं, अब मेरा मन निर्मल हो गया है, सब इच्छाएं मिट गई हैं, शांति, परम शांति, परम आनंद की स्थिति में ये जो संसार का नकली खेल जो है, जो माया ने रचा हुआ है, काल माया ने मिलके रचा हुआ है, झूठी बाजी पिंड मजा रहा। मेरे पिंड देश में झूठी बाजी रची हुई है, छाया रूप जो दिखा के काल मेरे साथ खेल कर रहा है। अब मैंने उस सच को जान लिया, अब मैंने उस सच को दृढ़ कर लिया। अब ये काम क्रोध लोभ मोह जो है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते, ये मेरे बस में है। अब माया का प्रकोप मुझ पे नहीं पड़ता।
अब इन तीनों तत्वों से, तीनों गुणों से मैं ऊपर हुआ, सत्य रज तम, और ये तत्व भी जो है ये, इसका चोला भी मैं उतार दिया। मन परमात्मा में नहीं। हे भाई तू उस स्थिति को प्राप्त कर, तुझे मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, बार बार तुझे उस चींटी की भांति तू चढ़ेगी और प्रयत्न करेगी कि मुझे जो है चढ़ना है, और काल तुझे गिराएगा, अपने साथियों के साथ मिलके तुझे गिराएगा। कभी काम अटैक करेगा, कभी क्रोध अटैक करेगा, कभी अहंकार अटैक करेगा, तुझे फिर भी चलते रहना। कभी माया तुझ पे अटैक करेगी, प्रकृति के खेल अटैक करेंगे, पारिवारिक समस्याओं में फंसा होगा, पारिवारिक कुछ के भरण पोषण में फंसा है, लेकिन मन उसमें अटैच है। जब तू उस मन को वहां से निकाल लेगा, संसार से मन को निकाल लेगा, रहेगा संसार में, रहेगा परिवार में, परिवार के काम नहीं करता रहेगा, अपने मन को वहां से हटा लेगा, हटा के कहाँ केंद्रित कर देगा? परमात्मा में। ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए, ध्यान को परमात्मा में लगा, जैसे तुलसी साहिब कहते हैं, ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए। हे जीव, हे मन, तू चल अब परमात्मा में, तेरा यहाँ कुछ काम है, अवर काज तेरे कितब न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। उस नाम रस को चख जो तेरे गुरु ने तुझे, पूर्ण गुरु ने तुझे प्रदान कर रखा है, पंच नाम, पंच सप्त नाम जो शब्द है, उसके रस में डूब जा और परमात्मा में लीन हो जा। तो फिर ध्यान जो है क्या कहते हैं, पहले लगता नहीं, बहुत प्रयत्न करने पे भी लगता नहीं, जब लग जाएगा तो भाई उठने का मन नहीं करता है, फिर ये हटता नहीं। मालिक सबका भला करे। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल पीछे करके, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके, छठा चक्र, ध्यान परमात्मा में। और अगर पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु का ध्यान करते हैं, पंच शब्द प्राप्त है तो पंच शब्द सतनाम का जाप करते हैं, उसका रक्त चखते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।